इस प्रकार उनके साथ में जाना होगा। केतन प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछुताय तन जाना। क्या तन या प्राण दोनों साथ जाएंगे या प्राणों का ही साथ होगा। तात सुनो सिया अति सुकुमारी सास ससुर परिजन पिया। सीता बहुत ही सुकुमारी है, सास ससुर प्रजा इन सबको प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भान कुल भाई। पति रवि कुल के रविपना विद गुण रूप निधान। हे राम, राजाओं में श्रेष्ठ जिनके पिता जनक हैं तथा सूर्य वंश के सूर्य दशरथ जी ससुर और फिर तुम जैसे पति। मैं तुमने पुत्र बधू प्रिय पाई रूप रास गुणशील सुहाई। हे नाथ, मैंने गुण रूप शील में शिरोमणि पुत्र बधू बड़े भाग्य से पाई है। करी के हर निशि चर चर है दोस्त जंतु अनभूरी। विषवाटिका की सोहसत संग सजीवन मोरी। हे नाथ, वन में बड़े बड़े भयंकर जानवर राक्षस फिरते रहते हैं, सीता वन के योग्य नहीं है। सिया वन बसहे तात के भाते चेतन थितो कपि देख डराते। हे राम, सीता वन में किस प्रकार रह सकती है? वह चित्र के बनाए हुए बंदरों को देखकर तो डरती है। अस विचारे जस आयस होई मैं सिख देव जान के सोई। हे राम, अब तुम ही विचार कर कहो, वैसी मैं सीता को शिक्षा दूं। सुन रघुवीरा मातु प्रिय बानी शील सने राजकुमार सिखावर सुनो आन भारत जी जय कछु गुण। हे राजकुमारी, हमारी शिक्षा सुनो। आपन मोर लेख जो चाहूं वचन हमारे मान घर रहूं। यदि अपनी भलाई चाहती हो तो हमारी शिक्षा मानकर घर पर ही रहो। आयस मोरे सासु सेवकाई सब विधि भान भवन भलाई। हे सुंदरी, जिसमें सास ससुर की सेवा होगी और मेरी आज्ञा का पालन भी होगा। यही के अधिक धर्म नहीं तू जा सादर सासु ससुर पद पूजा। हे प्रिय, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है माता पिता की सेवा करना। जब जब
माता मेरी याद करे और व्याकुल हो जाए। तब तब तुम कई कथा पुरानी, तब तब समझाया मृत्यु पाएंगे। तब तुम पुरानी कथा कहकर उन्हें समझाना। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाई बिनत कलेश। हटवस सब संकट सहे, गालव नव सनरेश। हे प्रिय, अगर हट करोगी तो राजा नहुस और राजा कंवर और ऋषि नहुस के जैसे दुख पाओगी। मैं पुण्य करे प्रमाण पितु पाने, बेग फिरब सुन समुखी सयाने। हे सुमुखी, मैं पिताजी की आज्ञा पालन कर शीघ्र लौट आऊंगा। दिवस जात नहीं लागी पायरा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुंदरी, तीनों को जाते देर नहीं लगती, हमारी शिक्षा मान लो। हंस गमने तुम नहीं बनयोगो, सुने अपयस मोहि देहि लोगो। मैं कैसे साथ ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माँ ने कहा नहीं सीता भी जाए वन में। अगर तुम साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, कहकर माता झुझलाएगी। सुन व्रत वचन मनोहर प्रिय, लोचन लीन भरे जल सिय के। लाग सासु पद कह कर जोरी, समब देवी बड़ा अविनय मोरे। हे माता जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं पुण्य समुझी दे देन प्राणपति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर पर रहित होई। हे माता जी, जो मुझे प्राणनाथ की शिक्षा दी है उसी में मेरा सब प्रकार का भला है। मैं पुण्य समुझी देख मन माही, पिया वियोग सब दुख जग नाही। किंतु मैंने मन में विचार कर देख लिया कि पति के बिछुड़ने के दुख के समान इस संसार में दूसरा दुख नहीं है। अस कहीं सियर गो पति बदलाए, बोले वचन में मैं रस पाई। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजाय, तुम बिन रघुकुल तुम दविधु सुरपति नरक समान। हे प्राणनाथ, करुणा के सागर, आपके बिना अयोध्या तो क्या मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोका सुखद कतहु कहो नाही। हे स्वामी, आपके बिना इस संसार में मुझे कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमने होते देखा है, आ बड़ा समय तो स्वामी कांटों पर भी सोते देखा है। जब समय बोलने का आया तो बिना बोले होता काज नहीं, प्राणों पर आ जाती है तो रह सकती लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ,
संगों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भगुत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब दर्शन सुख में होगा तो कानून संकट में कैसा, सिहनी सिंह के साथ रहे तो फिर डर या भय कैसा। विनती बहुत करोगा स्वामी, करुणामय अंतर्यामी। हे नाथ, आपसे ज्यादा विनती क्या करूं, आप तो करुणा के सागर हो। राखिया अवध जो अवध लगे, रहत जानिए प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे स्वामी, यदि मेरे प्राण 14 वर्षों तक अयोध्या में रह सकते हैं तो मुझे छोड़ जाइए, नहीं तो साथ ले चलिए। मैं सुकुमारी नाथ वन योग, तुम्हें उचित तप मोक भोग। हे नाथ, आप कहते हो तुम वन के योग्य नहीं हो और आप वन में जाए मेरे लिए ये भोग उचित है। असो कही सिया विकल भई भाई। असो कही सिया विकल भई भाई। वचन वियोग न कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलो वन साथा। हे प्रिय, सोच को छोड़कर वन में चलने की तैयारी करो। नहीं विषाद कर अवसर आजो, बेग करो वन गमन समाजो। हे सुंदरी, ये दुख करने का समय नहीं है, शीघ्र वन में चलने की तैयारी करो। कहीं प्रिय वचना, कहीं प्रिय वचना, प्रिया समझाई। लगे मातु पद आशीष पाए। बेग प्रजा दुख में त्यों आई, जनन निठुर सरी जन जाए। हे नाथ, वन से वापस शीघ्र आना और आकर प्रजा का दुख दूर करना, और मुझ दुखी निठुर माता को भूल मत जाना। तब जानकी सासु पगलाई। पुत्र वधू दोनों का हरा भरा है पात्र है, चिरंजीव रहे पुत्र सदा, वधू का अमर सुहाग है। सेवा समय देव दुख दीना, मूर मनोरथ सफल के ना। हे माता जी, सेवा के समय विधाता ने दुख दिया, मेरा मनोरथ साफ नहीं किया। बार ही बार, बार ही बार लायब।
जब लगी गंगा यमुना जलधारा। हे पुत्री, जब तक गंगा यमुना की धारा बहती रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। देश अनेक प्रकार मुझे भैया क्या आज्ञा देंगे? साथ ले चलेंगे या घर छोड़ जाएंगे? बोले वचन राम नयन रामा। तेज स्नेह सकल सुख सागर रामा। तात प्रेम वस जनि कदराहु। समुझ हृदय परिणाम उछाहु। हे तात, प्रेम के वशीभूत होकर आनंद समझकर दुखी मत होना। मात पिता गुरु स्वामी सिखो सिर धरि करहि सुभाय। लहु लागत न जन्म करो न तरु जन्म जग पाय। जो गुरु माता पिता की शिक्षा मानता है वही सत्जन्म का फल पाता है। असज जाने सुनो सिख भाई। करहु मात पितु पद सेवकाई। ऐसा जी में जानकर मेरी शिक्षा मानो और माता पिता की सेवा करो। मैं बन जाऊं तुम्हि ले साथा। हे सब विधि अवध अनाथा। यदि मैं तुम्हें वन में साथ ले चलूं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारे। सोनप अवसर नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा दुखी होती है वह अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। असनीत विचारी। सुनत लसन भय कुल भारी। हे तात, ऐसा विचार कर घर पर ही रहो। उतर आवत प्रेम
भैया आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, परंतु अपनी कायरता से मुझे आघात लगता है। मैं दास आपका हूँ स्वामी, इस दास को आप विसारो ना। जो प्रेम हमारे दिल में है, उस प्रेम को आप यदि संगन मुझे निभाएंगे, फिर जीवित रहना कठिन मेरा। हर तरह नाथ दुख पाऊंगा, हो जाए काल कहीं। देन मोहि सिखनी की गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे भैया आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, परंतु अपनी कायरता से मुझे आगम लगता है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मन रमे किले मैराला। मैं बालक तो आपके प्रेम में पला हूँ। गुरु पितु मातो न जानता हूँ, कहो सुभावना तपतिया हूँ। मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, हृदय से कहता हूँ। जहाँ लगना स्नेह सगाई, प्रीति प्रति तन गमन जगाई। जहाँ तक स्नेह और अपनत्व के लिए शास्त्रों में कहा है। धर्म मोरे समा एक स्वामी, दीन बंधु दुर अंतरयामी। भैया आप मेरे सर्वस्व पूर्ण है, आप दीन बंधु है। धर्म नीति उपदेश यताहि, ये रति भूति सुभगति प्रिय जाहि। हे स्वामी धर्म नीति का उपदेश उन्हें दीजिए जो कीर्ति ऐश्वर्य और शुभ गति से इसमें करता हो। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरि यति सोई। हे कृपा सागर मन कर्म वाणी से जिनकी आपके चरणों में प्रीति हो, तो क्या उसे त्यागना उचित है? करुणा सिंधु रंगे सुनिव्रत वचन, अगर मैं साथ हूँ वन में, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। करूँगा सेवा मैं निसर्ग, संकट में हाथ बढ़ाऊंगा।
दर्शन बिना जैसे माता से विदा मांग लो और शीघ्र वन में चलने की तैयारी करो। हर सीतर दया माता मलिन मन देखी लसण कहे सब कथा विशेष। हे तात, आज तुम्हारा मन मलिन क्यों है? माँ केकई ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भैया भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में भैया राम को 14 वर्ष का वनवास। माँ मैं भैया राम और भाभी समान सीता जी के साथ वन में जाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए और कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। सामोजी सुमित्रा राम सिया रूप सुशील स्वभाव नृप स्नेह लगे धुरे उचिरो पापी न के नंदाव। हे बेटा, पापी ने यह अच्छा नहीं किया। तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भाई स्नेही। हे तात, सीता तुम्हारी माता तथा राम तुम्हारे पिता हैं। वे सब भाती से प्रेम करने वाले। अवतहा जहाँ राम निवास कहे दिवस जभान प्रकाश। हे तात, सीता और राम आदि वन को जाते हैं तो अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पितु मात बंधु सुर साई से सकल प्राण की नाई। हे बेटा, गुरु पिता माता व भाई इनकी प्राणों से भी अधिक सेवा करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। हे तात, राम प्राणों के प्यारे और जी के जीवन हैं तथा निस्वार्थ हैं। अस जिय जान संगवन जाहु लेहु तात जग जीवन लाहु। और है बेटा, ऐसा जी में जाकर वन को जाओ और जगत में जीवन का लाभ लो। भोरे भाग्य भाजन भयो मोहि समेत बल जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी फलो हिन राम पद ठाओ। हे तात, मैं बलिहारी जाऊं क्योंकि तुमने सब छल और कपट को छोड़कर रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाया। पुत्रवती
युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। हे बेटा, जगत में पुत्रवती नारी वही है कि जिनका बेटा राम भक्त हो। न तरु बांझो भली बाय देवियाने, राम विमुख सुते हित है। और जिनके बेटे राम से विमुख हो, ऐसी नारी से तो भांजे ही भली होती है। तुम्हारे भादो राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाहि। हे तात, तुम्हारे ही कारण राम वन को जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल येहु, राम सिया पद सहज स्नेहु। हे तात, सीता और राम तुम्हारे ही कारण वन को जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जनि स्वप्न हो इनके वश हो। और है बेटा, राग रोष ईर्ष्या मद सोहल में भी इनके वश में मत होना। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। हे तात, सभी प्रकार से विकार को छोड़कर श्री राम की सेवा करना। तुम कहवनो सब भाई सिपासु, संग पितो मातु राम सिय सासु। हे बेटा, तुमको वन में सब भांति से सुख है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। जेहि न राम बनो लहोई कलेसु, सुत सोई करहु यहे उपदेश। हे पुत्र, वही करना श्री रामचंद्र जी को वन में कोई कष्ट न हो, यही मेरा आशीर्वाद है और यही उपदेश है। चले तुरंत संगीत हृदय, मातु चरण चिराया। सिय सहित सुत सुभगत देख देख अनुराया। पितु आशीष आयस मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कीजे। हे पिताश्री, मुझे प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए और हर्ष के समय दुख मत कीजिए। सुनि स्नेह वस राम चराचर नायक हे राम, तुम्हें सुर मुनि देवता सब कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। अरे जो कर्म पावो फल पासोई,
सिय सकूच वस पुत्र न दे सो सुनि तमकी उठी के गई मोने पट भूषण भाजन आगे धरियो नपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा शील स्नेह न छाड़े भीरा हे राम, राजा का तुम पर अधिक प्रेम है, वे प्रेम के वश तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे। अस विचार सोई करो भाईवा राम जननी सिख सुने सुख पावा हे राम, आप तुम भी विचार कहो, यदि राज्य करना चाहते हो तो है राज्य, और वन जाना चाहते हो तो ये भगुरे वस्त्र। हाथ लिए वन हाथ लिए सीता
आए हैं सुबह समय स्वामी कर सागर गायन गाए हैं। लेकिन तुमने तुम्हारा काम नहीं बताया मुझे। अरे अब आने 5 दिन बाकी अपना। अच्छा हाँ तो इसलिए कहना है बोलो कि गुलाब के फूल से किसी ने जाकर पूछा, गुलाब के फूल से जाकर किसी ने पूछा कि तूने खुशबू दी, तुझे क्या मिला? खसड़ा मिला। कि गुलाब के फूल से किसी ने जाकर पूछा कि तूने खुशबू दी, तुझे क्या मिला? तो उसने क्या कहा कि उसने मुस्कुरा कर कहा कि देना लेना तो व्यापार है, जो देकर कुछ ना मांगे यही तो सावन डांसर का प्यार है। उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। हे प्राणनाथ प्रस्थान करो, श्रीवर की सेवा में भाई का जीवन सार्थक है। भाई भाभी की सेवा में जो धर्म आपका है स्वामी, इसी समय तत्पर में भगवान जानता मेरा कृत्य हुई यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही अवसर है,
रघुकुल में सुयश कमाने का मैं खुश हूँ। देख रही पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को हो तैयार, तो फिर इसलिए यहाँ ठहरे हो। हिरन, तुम कहती हो कृत कृत्य हुई, मैं कहता हूँ तुम धन्य हो। उर्मिले, तुम भी हो मनुजा, साक्षात देवकन्या हो तुम। मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न यदि प्रिय तुम्हें खल सकती है, तो मैं यह कहने आया हूँ संग तुम चल सकती हो। किनके? उनके साथ जो वन में सेवा करने जाए। सेवक का धर्म का जो पत्नी को संग में ले जाए। अगर मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी, जी लूंगी 14 वर्षों तक। बस मन में है चित्र आपका, पूजूंगी 14 वर्षों तक। हे प्राणे, छोड़ो मेरा विचार, बेखटक कल्याण करो। वे जगदैया, वे जगजननी, वे जगदम्बा कल्याण करे। मेरा सतबल यह कहता है कुछ आज न पति पर आएगी। यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति शीघ्र लौट कर आएगी। तुम धन्य हो उर्मिला, तुम धन्य हो। राम चले वन प्राण जाहि, केश फलाग रहे तनु माहि। हे राम, तुम घर का प्यार छोड़ते हो और मैं अपना प्यार छोड़ता हूँ। छोड़ रहे अवधपुरी और मैं संसार छोड़ रहा हूँ। हरा हरा यही ते कवन रता बलवाना, जो दुख पाया तजहि तनु प्राणा। हे विधाता, इस दुख से बढ़कर कौन सा दुख आएगा और इस अभागे का प्राण जाएगा। आराम आराम। पुने पुने धरे धीर कहे नर नाहु, ले रत संग सखा तुम जाहु। हे सखा सुमंत जी, महाराज, तुम रथ लेकर जाओ।
चिट्ठी सुकुमार कुमार दो जनक सदा सुकुमारे रत चढ़ाए दिखराय बनो फिर गए दिन चार। हे सखा सुमंत जी